नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं गणितीय अवधारणा यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का अगला पार्ट। काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा हूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था अपने कार्य में, इसलिए काफ़ी लंबे समय से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। जो मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उन सबको ये पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में हमने लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम और कर्व स्केचिंग और उसके उपरांत अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, इन 4 टॉपिक्स पर कुल 15-16 वीडियोस डाल दिए हैं। आज का वीडियो हमारा जो होगा अवकलन पर आधारित होगा। अवकलन पर आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में समझेंगे अवकलन के महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले अवकलन के महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहले हम किसी अचर राशि का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या तरीका है ज्ञात करने का, वो समझेंगे। किसी भी अचर राशि का मतलब है ऐसी वैल्यू जो फिक्स वैल्यू हो, यानी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। और उसके बाद कोई ऐसी चर राशि जिसके गुणा में अचर राशि हो, यानी कोई भी चर राशि जिसकी गुणा में अचर हो उसका कैसे ज्ञात करेंगे अवकलन। और फिर फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। फलन कोई भी दे रहेगा उस फलन का अवकलन कैसे करते हैं। और 2 फलनों की जोड़ दे रखी है, फलनों की जोड़ का अवकलन करेंगे। 2 फलन दे रखे हैं, उनकी बाकी दे रखी है, उनका अवकलन करना सीखेंगे। 2 फलन यदि गुणा में हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, और 2 फलन यदि भाग में हो तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण नियम समझेंगे। इसके साथ साथ अवकलन के सारे सूत्र यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो भी देखेंगे। अवकलन के महत्वपूर्ण नियमों में हम सबसे पहले देख रहे हैं किसी अचर राशि का अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि अकेली अचर राशि आ रखी है और उसका अवकलन निकालना है, अवकलन का मतलब यहाँ है dy/dx से। dy/dx का मतलब है x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा। कोई भी अचर राशि हो, जैसे मान ले उदाहरण के लिए हम y/6 ले रहे हैं। ये जानकारी यदि आपको नहीं है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अचर राशि क्या है और चर राशि क्या है। तो कोई भी अचर राशि का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी फिक्स वैल्यू है। जैसे y/6 है तो 6 का मान आप कहीं भी देखेंगे 6 ही रहने वाला है, कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है। तो इस तरह के फिक्स वैल्यू वाले अचर राशियों का जो अवकलज निकालते हैं, यानी y/6 दे रखा है तो आपको dy/dx ज्ञात करना है, तो वो होगा 0 यानी 0। इस तरह से y/3 भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं y/, तो 3 दे दें तो भी dy/dx का मान यहाँ पे 0 आएगा, 5 दे दें तो भी 0 आएगा। यानी कोई भी अचर राशि अकेली आ रखी है, केवल अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका अवकलज यानी dy/dx हमेशा 0 ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के उदाहरण भी हम आगे समझने वाले हैं, तो आप वीडियोज देखते रहिए। आगे उदाहरण जो करेंगे उनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से 0 होता है। दूसरा यहाँ पर हम, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि चर जिसके गुणन में अचर हो, यानी ऐसा कोई भी चर, जैसे x यहाँ पे चर है, ठीक है। इस चर राशि के गुणा में यहाँ पे आया हुआ है 3 जो कि अचर है, ठीक है। तो इस तरह के गुणा में अचर पड़ा है यदि, तो उसका फिर अवकलज यानी dy/dx कैसे ज्ञात करेंगे। यानी इस y का जिसके बराबर में 3x दे रखे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष करना है तो बटे में dx आएगा, और y है उसका dy लिख लेंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में जो भी अचर दे रखा हो उसको वैसा का वैसा रहने देना है, आपको कोई बदलाव नहीं करना है। 3 का 3 रहने देंगे और उसको गुणा भी रहने देंगे, और उसके आगे जो चर दे रखा है ना उस चर का अवकलन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे चर है x तो इसको dx लिख लेंगे, और बटे में x के सापेक्ष कर रहे हैं तो फिर dx हो जाएगा। तो y/3x है तो 3 का 3 रहेगा, dx और बटे में dx आने से कट जाएगा, तो dy/dx यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 5x होता तो यहाँ जाता 5, 6x होता तो यहाँ आता 6। y/3x है, y/5x है, y/ कुछ भी हो सकता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि a यहाँ पे है कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि। y/a.fx लिखा, a यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, जिस तरह से 3 लिखी मैंने वैसे। तो ये fx एक फंक्शन है, उस तरह की वैल्यू हो तो a को तो a रहने देंगे, ठीक है, और अकेले fx का अवकलन कर देंगे, जैसा कि अभी हमने समझा इसमें।
तो इस तरह के उदाहरण हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप केवल अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से होते हैं। यदि केवल अचर दे रखा हो तो उसका अवकलज फिर क्या हो जाएगा, 0। जबकि यदि कोई चर के गुणा में अचर दे रखा हो तो फिर उसका अवकलज 0 नहीं होगा। उसका अवकलज कैसे होगा, यहाँ पे जो फंक्शन क्या दे रखा है उस पर निर्भर करता है। तो आपको करना है क्या, 3 को तो 3 लिख देना है, उसके गुणा में जो भी है उसका अवकलन करना है, केवल 3 में बदलाव नहीं करेंगे। इस 3 की वजह से सब 0 नहीं हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा था कि दो फलनों की जोड़ दे रखी है तो उनका अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। अवकलज का मतलब है dy/dx, और यदि किसी भी आप चर हो अचर हो उसके लिए अवकलज ज्ञात कर लेते हैं तो उसका आप अवकलन करके ही ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है। तो y बराबर कोई फंक्शन दे रखे हैं fx प्लस gx, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे fx और gx को दिमाग में लोड मत लीजिए। यहाँ पे fx और gx लिखने का मतलब है दो अलग अलग फलन है। अब फलन क्या होते हैं इसको मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप आसानी से समझ सकते हैं। वहां से आने वाले वीडियोज में भी हम फलन क्या है, किस तरह के फलन हो सकते हैं, वो सारे समझेंगे, ठीक है। फलन का मतलब यहाँ fx लिखने का तरीका है, ठीक है। एक फलन को हमने fx लिख दिया तो दूसरे फलन को gx लिख रहे हैं बस, केवल। जनरली फलन को fx लिखते हैं, क्यों, क्योंकि फलन को कहते हैं फंक्शन इंग्लिश में, और फंक्शन को f से ही शुरू किया जाता है लिखना, इसलिए fx लिख लेते हैं। और कोष्टक में x लिखने का मतलब क्या है कि उस पूरे फलन की वैल्यू जो भी है वो x पर निर्भर करती है, क्योंकि x की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो फलन में अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। x की जगह आप 0 रखेंगे तो फिर y के बराबर अलग वैल्यू आएगी, x के बराबर आप कुछ अलग रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो x यहाँ पे स्वतंत्र चर है जिसकी आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर निर्भर करेगी। तो इसलिए x को स्वतंत्र चर और y को आश्रित चर कहते हैं, यानी कि x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो एक फलन दे रखा है y बराबर fx प्लस gx, दो फलनों की जोड़ है। इसमें y के बराबर दो फलनों की जोड़ दे रखी, तो उनका क्या करेंगे, बेसिकली बस बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो। दो फलनों की जोड़ है तो जोड़ में उनका अवकलन कर दो, और माइनस है तो माइनस में अवकलन कर दो। जोड़ और बाकी में तो कुछ है नहीं, और बहुत सिंपल सा है। y का dy/dx लिख लो। dy/dx लिखने का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ जब हम अवकलन करेंगे तो समझेंगे कि बेसिकली वहाँ हम अवकलन कर रहे हैं। अवकलन कैसे करते हैं वो सारे सूत्रों में समझ में आएगा, यहाँ केवल नियम समझ रहे हैं हम। y बराबर fx प्लस gx लिख रहा है मान लो, तो dy/dx यानी y जो भी दे रखा उसका अवकलन हो जाएगा, fx जो भी है उसका dfx/dx, और gx दे रखा है तो dgx/gx। आगे d लगा देना है, कोष्टक कर देना, बटे में dx लिख देना, ये लिखने का तरीका केवल। आगे बेसिकली हमें वास्तव में फलन मिलेंगे उनका अवकलन करना पड़ेगा। dfx/dx या dgx/dx लिखने से कुछ नहीं होगा। अब तीसरे टाइप में जब दो फलनों का गुणा हो तो उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जब भी दो फलन गुणा में हो तो उसका अवकलन करने के लिए कुछ नहीं करिए। जैसे हम y लिखा हुआ है तो इस y को dy/dx लिखेंगे। गुणा में ये दो फलन है, इसका किस तरह से करेंगे, पहले fx को वैसे का वैसे लिख दो, gx का अवकलन कर दो। जोड़ में एक बार fx को लिख लिया, दूसरी बार gx को वैसा वैसे लिख लो और fx का कर लो, यानी एक बार एक को वैसा वैसे लिख लो, दूसरे का अवकलन कर लो गुणा में, और जोड़ करके दूसरे को वैसा वैसे लिख दो, पहले का अवकलन कर दो। यानी एक बार इसको वैसे वैसे रखना है, एक बार इसको वैसे वैसे रखना है, दोनों को एक एक बार वैसे वैसे रख दो, और गुणा में दूसरा जो दे रखा उसका अवकलन करते जाओ। ठीक, ये तो जब गुणा में हो तब करते हैं। यदि कोई दो फलन बटे में हो, एक फलन के भाग में दूसरा फलन हो, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो y बराबर fx/gx है, तो ऐसी स्थिति में y का तो dy/dx लिख लेंगे, यानी अवकलन करेंगे। y का अवकलन करेंगे तो किस तरह से आएगा, बराबर में fx/gx है, बटे में gx है, तो बटे में सबसे पहले तो लाइन खींच के बटे में लिख लो gx का होल स्क्वायर, जो भी होगा। यहाँ gx के स्थान पर मान लो x+5 है तो x+5 का स्क्वायर हो जाएगा, x+7 है तो x+7 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी है gx के स्थान पर फलन दिया हुआ आपको समझना है। केवल यहाँ पे आप मतलब फॉर्मूले नहीं याद कर रहे हैं, आप केवल समझ रहे हैं कि जब भी दो जोड़ में हो तो अवकलन करके फिर जोड़ें कर दो। घटाना है तो अलग अलग अवकलन करके घटा लो, वैसा वैसा सेम सिस्टम रहेगा। गुणा में हो तो एक बार वैसे वैसे, एक बार पहला जो फलन है उसको वैसे वैसे लिख लो, दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरी बार में जो दूसरा फलन है उसको वैसे वैसे लिख दो, और पहले का अवकलन। यदि fx/gx लिखा हुआ है, बटे में है, तो देखिए fx का अवकलन करेंगे, गुणा में gx रहेगा, उसमें से घटा लेंगे, ऊपर जो fx है fx का fx रख देंगे और बटे वाले का अवकलन करके, और उसके टोटल के बटे में gx जो भी बटे में है उसका होल स्क्वायर। बटे में जो है उसका टोटल का होल स्क्वायर करना है, fx का घटाना है gx का अवकलन करके, और gx जो बटे में है उसका वैसे वैसे लिख करके ऊपर वाले का अवकलन करना है।
यानी फॉर्मूला देख लीजिए, एफ एक्स ऊपर है तो यहाँ इन्होंने जी एक्स को वैसे के वैसे लिखा और गुणा में एफ एक्स का अवकलन किया, माइनस कर दिया एफ एक्स को वैसे के वैसे लिख करके जी एक्स का अवकलन बटे में जी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। आप इसमें फॉर्मूला समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश मत करिए, इसको रटिए मत, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी एफ एक्स बटे जी एक्स है तो जी एक्स का अवकलन गुणा में एफ एक्स बटे जी एक्स हो तो जी एक्स और गुणा में एफ एक्स का अवकलन माइनस करना है एफ एक्स और जी एक्स का अवकलन बटे में जी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से मान लो कुछ भी दो फलन दिए रखे होंगे, आपको तरीका यही अपनाना, बस x+1 बटे x+5 है मान लो, उस तरह उदाहरण से समझ रहे हैं हम। मान लो y बराबर फलन दे रहेगा, मान लो x+5 बटे में x+3, तो तरीका क्या रहेगा, बटे में जो दे रखा होगा x+3 उसको तो वैसे वैसे लिखना है, ठीक, और यहां कर देना है x+5 का x के सापेक्ष अवकलन, माइनस करना है x+3 को एक बार लिखा, अब की बार x+5 को वैसे वैसे लिख लेंगे और गुणा में कर देंगे x+3 का अवकलन, और बटे में कौन है x+3 है तो x+3 का होल स्क्वायर। इस तरह से कोई भी फंक्शन दे रखें तो उसमें तरीका यही अपनाना है। अवकलन के जो महत्वपूर्ण नियम जो भी हमने समझे हैं उनको किताब से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, किसी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई अचर राशि किसी चर के गुणा में है, यदि कोई अचर राशि तथा कोई फलन गुणा में हो। यहाँ कोई चर राशि का मतलब है फलन, फलन ही चर राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जनरली फलन को y से प्रदर्शित करते हैं या f ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं, y से या f ऑफ x दोनों में से किसी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि कोई अचर राशि तथा कोई फलन गुणा में हो, यानी कोई चर राशि और कोई अचर राशि गुणा में, फलन है, फलन चर राशि होती हैं, गुणा में हो तो गुणनफल का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक का मतलब क्या है, उसका आप अवकलज निकाल रहे हैं। अवकलज का मतलब है dy बटे dx निकाल रहे हैं। dy बटे dx का मतलब क्या है, आप उसका अवकलन कर रहे हैं, तो अवकल गुणांक निकालेंगे। ये हमने पीछे समझा भी था कि dy बटे dx को अवकलज या अवकलन गुणांक कहते हैं, ठीक है। और किसी फलन का अवकलन गुणांक अवकलन करके निकाला जाता है। किसी फलन के लिए जो ये dy बटे dx है ना, यानी ये अवकलन गुणांक या जो अवकलज कहते हैं, इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने को ही हम अवकलन कहते हैं। और वैसे हम अवकलन की जो परिभाषाएं पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं, यदि कोई अचर राशि तथा कोई फलन गुणा में हो, यानी एक चर राशि है, फलन है, उसके गुणा में कोई अचर राशि हो, तो ऐसी स्थिति में जो अवकल गुणांक निकालेंगे, यानी जो अवकलज निकलेगा, dy बटे dx का मान निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, अचर राशि तथा उस फलन के अवकलन के गुणनफल होगा। अचर राशि को तो अचर राशि रहने देना है और उस फलन का आपको अवकलन कर देना है, जैसे ये समझाया हुआ है। y बराबर a गुणा एफ एक्स था, y बराबर a गुणा एफ एक्स, यहाँ से थोड़े काट छोड़ की वजह से मैंने साइड में भी लिखा इसको, y बराबर a गुणा एफ एक्स है, तो dy बटे dx और a का a रहने देंगे और एफ एक्स को डी एफ एक्स अपॉन dx निकालेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, फलनों का योग। तीसरा पॉइंट क्या है, फलनों यानी दो फंक्शंस की जोड़ दे रखी है, तो फलनों के योगफल का अवकलज जो होगा, यानी dy बटे dx का मान जो होगा, दो फलनों का योगफल है, उनके जो dy बटे dx का मान है वो उन फलनों के अवकलजों के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए दो फलन f ऑफ x और gx दे रखे हैं, तो y बराबर f ऑफ x प्लस gx है, तो उनके लिए dy अपॉन dx का मान क्या हो जाएगा, dfx अपॉन dx प्लस dgx अपॉन dx। चौथा पॉइंट क्या है, फलनों के अंतर का अवकलज उन फलनों के अवकलजों के अंतर के बराबर होता है। यानी यदि y बराबर f ऑफ x माइनस gx दे रखा है तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dfx अपॉन dx माइनस dgx अपॉन dx। दोनों का अवकलन करके अलग अलग घटा लेंगे। अब दो फलनों का यदि गुणनफल दे रखा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन जो निकालेंगे, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम फलन का अवकलज के समान होगा। y बराबर एफ एक्स गुणा जी एक्स, दो फलन गुणे में दे रखे हैं, तो dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, दोनों का अवकलन करना है, कैसे होगा, सबसे पहले एफ एक्स को वैसे ही लिख लेंगे लेकिन जी एक्स का अवकलन कर देंगे, जोड़ में जी एक्स को वैसे ही लिख लेंगे, एफ एक्स का अवकलन कर देंगे। और यदि फलन कोई भाग में हो, दो फलनों के भागफल का जो अवकलज निकलेगा, यानी फलनों के भागफल का यदि अवकलज निकालना पड़े, यानी अवकलन गुणांक निकाल रहे हैं, dy बटे dx का मान निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो फलन दे रखा है y बराबर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स बटे जी एक्स दे रखा है, जी एक्स लिख लेना है,
गुणा में एफ एक्स का अवकलन कर देना है, माइनस में एफ एक्स लिख करके जी एक्स का अवकलन कर देंगे गुणा में, बटे में जो है उसका स्क्वायर, बटे में जी एक्स है तो जी एक्स का स्क्वायर। और आने वाले वीडियो में इसके जो अवकलन के सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ आने वाले वीडियोस में हम इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी समझेंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को हम करने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल। यदि आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमने प्रत्येक एग्जाम्पल यानी एक एक एग्जाम्पल किया है, और आने वाले वीडियोस में भी एक एक एग्जाम्पल करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.